समस्तीपुर सीट पर 13 मई को मतदान होना है और समस्तीपुर सीट पर भीतरघात करने वाले को मनाने एवं पाटने का खेल आज दिन भर चलता रहा। खासकर कुशवाहा समाज में एवं पासवान समाज में लिफाफा पहुंचाए जाते रहे। एक दूसरे को मात देने के लिए समस्तीपुर संसदीय सीट पर दिन भर खेल चलता रहा, लेकिन यह खेल मोटरसाइकिल से चला। आखिर प्रशासन से बचकर इस खेल में भागीदार बनने वाले काफी लोग शरीक हुए। समस्तीपुर संसदीय सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जहां एनडीए एवं महागठबंधन के बीच फासला बढ़ाने को लेकर नटखेल चलता रहा। एक दूसरे को भीतरघात से बचने बचाने के लिए कई प्रकार की टिकरमबाजी भी चली, लेकिन कुल मिलाकर समस्तीपुर संसदीय सीट जहां एनडीए पहले की तरह ही अपनी झोली में रखना चाहता है, वही महागठबंधन इस सीट को जीतकर समस्तीपुर में नए पारी की शुरुआत करना चाहती है। देखने वाली बात यह है कि समस्तीपुर संसदीय सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में आज दिन भर पेचअप का जो दौर चला, उसकी कमान किन लोगों के पास थी। जहां समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र का माहौल दूसरे किस्म का था। जेडीयू के कद्दावर नेता रामनाथ ठाकुर एवं अश्वेत देवी के जिम्मे जहां समस्तीपुर की बागडोर रही, वहीं समस्तीपुर की बागडोर में महागठबंधन के एकमात्र विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन कैंपिंग करते दिखे। साथ ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अब्बू तमीम भी इस कार्य में जुटे रहे। समस्तीपुर के बाद कल्याणपुर में जहां जेडीयू के विधायक महेश्वर हजारी महागठबंधन के लिए मेहनत करते दिखे और वे अपने पुत्र को जिताने के लिए अपने सभी जेडीयू के पुराने समर्थक एवं नए समर्थकों को अपनी ओर आकर्षित करने से बाज नहीं आए। वहीं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां भूमियार एवं दलित जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक है, भूमियार लॉबी भी काम करता हुआ दिखा। साथ ही वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र का समीकरण सबसे अलग था। एक और जहां महागठबंधन के लिए स्वयं सन्नी हजारी अपने नेतृत्व में खानपुर एवं वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एवं अपने पक्ष में करने के लिए एवं दूसरे दल से जुड़े नेताओं को तोड़कर अपनी मदद करवाने के लिए खुद प्रयासरत रहे। वहीं सन्नी हजारी के अलावे कई दिग्गज नेता कांग्रेस के एवं आरजेडी के इस कार्य में जुटे रहे। इस कार्य में जुटे रहने वालों में जहां वामपंथी नेताओं की भरमार रही, वहीं आरजेडी दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कांग्रेस नेताओं का रहा। वारिसनगर क्षेत्र में राजग गठबंधन के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक कुमार मुन्ना प्रयासरत रहे। सभी को दूरभाष से फोनिक सूचना के साथ साथ मोटरसाइकिल घर पर दौड़ाया जाता रहा। लोगों का कहना है कि यह बूथ मैनेजमेंट था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वारिसनगर में एनडीए के विधायक हैं और यदि वारिसनगर एनडीए के विधायक के सीट पर संसदीय सीट पर यदि हार होती है तो ऐसे में सारी जिम्मेवारी अशोक कुमार मुन्ना की होगी। शायद यही कारण है कि अशोक कुमार मुन्ना स्वयं इस सीट पर संसदीय सीट के लिए वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से लीड के लिए प्रयासरत दिखे। ठीक इसी प्रकार से रोसड़ा विधानसभा का समीकरण भी कुछ अलग था। रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक वीरेंद्र कुमार अपने कार्यकर्ताओं को लेकर घूमते भी दिखे और साथ ही साथ बूथ मैनेज से लेकर अन्य जो प्रक्रियाएं होती है उसमें अव्वल दर्जे की रणनीति बनाने में कोताही नहीं बरत रहे थे। साथ ही इस सीट पर
सतविंद पासवान रोसड़ा के लिए एवं सतविंद पासवान के अलावे कांग्रेस के नेता एवं आरजेडी के नेता पूरे जोर शोर से बूथ मैनेजमेंट को लेकर प्रयासरत दिखे। सबसे बड़ी बात है कि कुशेश्वर स्थान सीट पर भीतरघात का डर सबों को है। लोगों को लगता है कि महेश्वर हजारी के परिवार से ही अमन भूषण हजारी कुशेश्वर स्थान से विधायक हैं और जेडीयू के नेता हैं। हालांकि अमन भूषण हजारी जेडीयू के नेता होने के नाते एनडीए गठबंधन की मदद कर रहे हैं, लेकिन भीतरघात का डर सता रहा है। लोगों को लगता है कि जेडीयू के अमन भूषण हजारी की निगाहें सन्नी हजारी की ओर है। इस बात को लेकर भी कुशेश्वर स्थान में कैंपिंग की जिम्मेवारी स्वयं अशोक चौधरी संभाल रहे थे। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के एमएलए रामचंद्र प्रसाद कमान संभाले हुए थे और वहीं आरजेडी नेता रविंद्र कुमार सिंह चिंटू हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यरत दिखे। लोगों का मानना है कि समस्तीपुर संसदीय सीट से सबसे अधिक भीतरघात का डर सन्नी हजारी एवं अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी दोनों को सता रहा है। कारण है कि जो लोग लोजपा से जुड़े हुए हैं वे सन्नी हजारी के पक्ष में जुड़ते दिख रहे थे। जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे वे उनमें से कुछ भाग लोजपा की ओर मुखातिब थे। सबसे गजब अजब का खेल कुशवाहा जाति के दिग्गज नेताओं के लिए था। इन्हें पेचअप करने के लिए दोनों ओर से लिफाफे भी दिए जा रहे थे और मान मनौती का भी खेल चल रहा था। पासवान जाति बहुल बूथों के लिए पासवान जाति के लीड नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। दिन भर बूथ मैनेजमेंट को लेकर प्रयास जारी रहा। लोगों की चर्चा की माने तो एक खेमा जहां बूथ मैनेज के लिए 3,000 रुपये दे रहा था, दूसरा खेमा 5,000 रुपये। इस प्रकार से 3,000 और 5,000 रुपये का खेल भी बूथ मैनेजमेंट के नाम पर दिन भर चलता रहा। वैसे आचार संहिता के डर से इस बात को लोग गलत भी करार दे रहे हैं कि कोई पैसे का वितरण नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का मानना है कि आचार संहिता उल्लंघन ना हो इसलिए छुपे छुपाए यह प्रक्रिया चलती रही। हर बूथ पर बूथ लिस्ट के साथ अपनी पार्टी के कुछ पंपलेट एवं रुपए नजराना के तौर पर पहुंचते रहे। प्रशासन की गाड़ी भी दौड़ती रही और बूथों तक बूथ पर कार्य करने वाले सरकारी कर्मी जुटे दिखे। वहीं लोगों के बीच यह भी चर्चा रहा कि स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी चर्चा में रहा। साथ ही साथ मोदी के किए हुए कार्य को लेकर भी लोग गुणगान करते हुए दिखे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जाति आधारित वोट हो रहे हैं और जाति आधारित वोट में पासवान जाति के वोट को लेकर खींचातानी चल रही है। आखिर पासवान का नेता कौन होगा यह समस्तीपुर सीट साबित करेगा। यदि पासवान का नेता चिराग पासवान है तो समस्तीपुर सीट पर पासवान जाति के अधिकांश वोट शांभवी को मिलेंगे। यदि पासवान जाति का नेता महेश्वर हजारी उभर कर सामने आते हैं तो सन्नी हजारी को स्थानीय होने का फायदा और सन्नी हजारी पासवान लिखने का फायदा अवश्य मिलेगा और पासवान जाति के अधिकांश वोट सन्नी हजारी को मिलेंगे। आखिर पासवान के वोट को लेकर यह छीना झपटी क्यों है? तो पासवान जाति के इस सीट पर 2 लाख वोटर हैं और यदि 60% वोट गिरते हैं तो 1,20,000 के आसपास वोट गिरेगा। अगर 1,20,000 वोट में जो 60% ले आए उसकी जीत सुनिश्चित है, जो 40% लाया उसकी हार सुनिश्चित है। ऐसे में जीत हार के इस गुणागणित में फंसा हुआ पासवान दोनों दल के लिए मान मनोबल और सम्मान का पात्र बन चुका है। समस्तीपुर संसदीय सीट पर 13 मई को चुनाव होना है और लोग अभी से ही कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।
चर्चा के साथ ही जीत हार की दावेदारी भी की जा रही है। जहां कांग्रेस के समर्थक अच्छे खासे हैं, वहां संभावी के समर्थक गौन हो जा रहे हैं। जहां संभावी के समर्थक अच्छे खासे हैं, वहां सन्नी हजारे के समर्थक गौन हो जा रहे हैं।